नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता होने से अधिकांश तीर्थ यात्री आधे रास्ते से वापस लौट रहे हैं। केदार घाटी में तीर्थ यात्रियों की ना पहुंचने से स्थानीय लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। बेरोजगार लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के 2 साल के बाद यात्रा चलने से जो है उन्हें रोजगार भी मिलेगा, लेकिन पंजीकरण की अनिवार्यता ने लोगों का रोजगार प्रभावित किया है। होटल एसोसिएशन ने केदारनाथ धाम का इन्होंने पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर अब आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल कोरोना महामारी के 2 साल के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा ने रफ्तार पकड़ी, भक्तों की भीड़ यहां पर पहुंची, व्यवस्थाएं चरमराने लगी, जिसके बाद सरकार ने यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। अब उनके पंजीकरण की जांच भी की जा रही है और पंजीकरण वाले यात्रियों को ही यात्रा पर भेजा जा रहा है, जिस कारण अधिकांश यात्री आधे रास्ते से ही वापस लौट रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम होटल एसोसिएशन ने पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ये कहना है कि कोरोना के 2 साल के बाद यहाँ लोगों को उम्मीद जगी थी कि यात्रा से उनका रोजगार चलेगा। सरकार ने लेकिन पंजीकरण को अनिवार्य करके रोजगार प्रभावित कर दिया है। यात्रियों के वापस जाने से 1 माह में यात्रा चौपट हो चुकी है और अधिकांश यात्री आधे रास्ते से ही लौट रहे हैं। इस कारण से रोजगार प्रभावित हो रहा है। पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि शीघ्र ही पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त अगर नहीं किया जाता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मुख्यतः बिंदु ये रखे गए कि जो यात्रियों की सीमित संख्या की हुई है और जो पंजीकरण की अनिवार्यता की हुई है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इस पंजीकरण के कारण केदार घाटी में गुप्तकाशी से और गौरीकुंड तक होटल व्यवसायी परेशान है। उनके होटल पूर्ण रूप से खाली रह रहे हैं और विगत 2 सालों से उनको उम्मीद जगी थी कि इस वर्ष अच्छा व्यवसाय चलेगा, परंतु सरकार की इस नीति के कारण आज व्यवसायी फिर बेरोजगार हो चुके हैं, परंतु सरकार संज्ञान नहीं ले पा रही है। हमारा सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस पंजीकरण की अनिवार्यता को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, केदार घाटी में यात्रियों को आने दिया जाए और यात्रियों की व्यवस्था को बनाया जाए, अन्यथा व्यवसायी बेरोजगार हो जाएंगे और उनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ही यात्रा पर आए थे। वो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि एक सीमित संख्या में और रजिस्टर करके लोग जाएं। इसके अतिरिक्त भी जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार अनरजिस्टर होकर या फिर आगे की डेट को रजिस्टर करके जा रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। और जो भी व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रुद्रप्रयाग आ रहा है तो उनको हम लोग फेसिलिटेट करें। तो ये थी रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।